गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अब तक हमने व्याकरण के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया। हम व्याकरण वाले पार्ट में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हमारा जो टेक्स्ट बुक है, जो स्पर्श और संचयन है, उससे हमने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो अब हम उसकी शुरुआत करते हैं और आज हम स्पर्श से शुरुआत करेंगे। स्पर्श का जो पहला चैप्टर है कबीर की साखियाँ, उसको हम पढ़ेंगे। और अब से हम 2-3 चैप्टर स्पर्श से पढ़ेंगे, फिर संचयन से एक चैप्टर पढ़ेंगे, फिर हम व्याकरण में चले जाएंगे और इस तरह से व्याकरण और टेक्स्ट बुक दोनों को हम कवर करते चले जाएंगे आगे। कुछ बातें मैं बता दूं, इस पर मैं पहले चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा, फिर चैप्टर एक्सप्लेन करने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी यहीं पर अपलोड कर दूंगा। चैप्टर एक्सप्लेनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप चैप्टर नहीं समझेंगे तो आप क्वेश्चन आंसर याद करेंगे, और याद करेंगे तो फिर वो बहुत रटना पड़ेगा और ऐसा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर चैप्टर समझ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर याद नहीं करने पड़ेंगे, आप आसानी से आंसर लिख पाएंगे। एक बार आप अगर आंसर पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन कौन सी बातें लिखनी है। इसलिए चैप्टर एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर जो कविता वाला पार्ट है, काव्य खंड है, तो उसको तो आपको समझना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे कविताएं पढ़नी है जिसकी लैंग्वेज जो हम नॉर्मल हिंदी बोलते हैं वैसी नहीं है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जिसका कोई अर्थ पता नहीं होगा। तो इसके लिए आपको जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन है उसको बहुत ध्यान से सुनना ज़रूरी है। ये तो रही मुख्य बातें। अब इसमें एक और बातें ज़रूरी है। हालांकि आपको जो भी कविता या कहानी पढ़नी है उससे पहले आपको राइटर के बारे में एक शॉर्ट में एक उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, यानी एक संक्षिप्त जीवन परिचय उनका दिया जाता है। तो उससे आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके चैप्टर से पूछा जाता है, राइटर के से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लेकिन आपको उनके बारे में पढ़ लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप उनके बारे में जब पढ़ लेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि वो अपने जीवन में किन बातों को इम्पोर्टेंस देते थे, वे कविताएं लिखते थे तो वो किन बातों पर लिखते होंगे। ये सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी, और जब इन बातों का पता चल जाएगा तो आप कहानी को रिलेट कर पाएंगे उनसे कि हाँ वो कैसे विषयों को, कौन से टॉपिक्स को अपने जीवन में इम्पोर्टेंस देते थे, और उसी पर जब वो कहानी लिखेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए उनके जो जीवन परिचय है बहुत छोटी सी है, 1 पेज की है, उसको आपको पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जीवन परिचय जो है, जो लेखक होंगे, कवि होंगे, उनके जीवन परिचय हैं। जीवन परिचय के बाद एक और पार्ट आता है जिसमें पाठ प्रवेश है। पाठ प्रवेश बहुत इंपॉर्टेंट है। पाठ प्रवेश इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जो कविता में लिखा गया या जो कहानी में जो मूल बातें लिखी गई है, कहानी जिस बात पर बेस्ड है, यानी कविता जिस बात पर बेस्ड है, उसी बातों का जिक्र किया गया। यानी आप अगर उसको पढ़ लेंगे तो आप समझिए कि आप कहानी के सारांश को, कहानी की जो मूल बातें हैं उसको आप समझ लेंगे, और उसको आप समझ लेंगे तो कहानी बहुत आसानी से, यानी कविता बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कहानी या कविता या पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आए तो उसके लिए आपको ये पाठ प्रवेश और जीवन परिचय पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अभी हम सबसे पहले कबीर की जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत इंटरेस्टिंग है और छोटी सी है। देखते हैं। ये है कबीर। इनका जन्म होता है 1398 1398 में, और मृत्यु होती है 1518 में, यानी 1518 में। कबीर का जन्म 1398 यानी 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। इनके गुरु का नाम रामानंद था और इनकी उम्र कितनी बताई गई है? 120 साल ये जीवित रहे, 120 ईयर्स। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चीर निद्रा में लीन हो गए। यानी अपने जीवन का जो अंतिम कुछ साल था, कुछ टाइम था, कुछ ईयर्स इन्होंने कहाँ बिताए? मगहर नामक जगह में बिताए, और वहीं ये चीर निद्रा यानी हमेशा के लिए सो गए, यानी ये उनकी मृत्यु वहीं हो गई। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था, आविर्भाव होना यानी जन्म होना, आरंभ होना, ठीक है, जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। इनका जन्म उस समय हुआ जब समाज में राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, समझ सकते हैं, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां, रिवॉल्यूशंस
अपने चरम पर था, यानी बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। राजनीतिक क्रांतियां भी चल रही थी, धार्मिक क्रांतियां, धर्म का भी बहुत बोलबाला था, समाज में भी बहुत सारी क्रांतियां चल रही थी, समाज के बहुत सारे गलत नियम प्रचलित थे। ऐसी स्थिति में इनका जन्म हुआ। कबीर क्रांतदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। ये जो कविताएं लिखते हैं, इनकी जो भी हम कविताएं पढ़ेंगे उसमें सामाजिक चेतना, यानी समाज को बेस्ड करके ही लिखी गई है। समाज के प्रति एक चेतना व्यक्त की है, समाज के प्रति एक विचार व्यक्त किया गया है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। मर्म यानी दिल को छू लेना, जो कहते हैं ना, वही मर्म। मर्म यानी दुख, मर्म यानी हृदय की अंतर व्यथा, उसको बहुत आसानी से छू लेती है। यानी इनकी कविताओं को पढ़ेंगे तो आपके मन को बहुत आसानी से छू लेगा, ऐसा लगेगा ये। एक और धर्म के बाह्याडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है। धर्म की बाह्याडंबर यानी हम जो धर्म के नाम पर जो दिखावे वाले काम करते हैं ना, जैसे लाखों करोड़ों खर्च कर देना पूजा के नाम पर, जो हम पूजा करते हैं, जो जैसे दुर्गा पूजा में हम देखते हैं कि जब पूजा खत्म होता है, भासान जिसको हम कहते हैं, जब हम मूर्ति को नदी में वापस डालने जाते हैं तो हम इतने सारे पैसे खर्च करते हैं, गाड़ी पे डीजे बजा कर जाते हैं। ये सब दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम आगे इनकी कविताओं में समझ जाएंगे, इनकी जो भी रचना है उसको पढ़ने से हम समझ जाएंगे कि ये कैसे दिखावा है और क्यों है। तो इन्होंने ये जो सारी चीजें हैं जो समाज में लोग ऐसा करते रहे हैं, इस पर इन्होंने बहुत ज्यादा प्रहार किया, यानी इसको उन्होंने गलत बताया है अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। एक और इन्होंने गलत चीजों का, यानी धर्म के नाम पर जो दिखावा है उसका इन्होंने विरोध किया है। तो दूसरी ओर ये आत्मा और परमात्मा के विरह मिलन, यानी आत्मा और परमात्मा जब तक दोनों अलग है तब तक विरह है। विरह यानी अलग होने का दुख को विरह कहते हैं। तो ये उस आत्मा और परमात्मा के विरह यानी दूर रहने की स्थिति और मिलने, दोनों को मिल जाने की स्थिति, दोनों के ऊपर इन्होंने अपने बहुत सारे गीत भी लिखे हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं, यानी ये किताब में लिखे हुए ज्ञान से ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रैक्टिकल ज्ञान को देते हैं। आप समझ रहे हैं? एक्सपीरियंस जो है उसको ये ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, किसकी तुलना में? किताबी ज्ञान में। किताब पढ़कर जो ज्ञान हमें मिलता है ये उसको कम मानते हैं, किससे? जो हमें प्रैक्टिकली जो नॉलेज मिलती है उससे ये किताब के ज्ञान को कम मानते हैं। उनका विश्वास सत्संग में था। सत्संग यानी अच्छी संगत। तो इनका विश्वास किस में है? अच्छे संगत में, अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छे लोगों के बीच बैठना। और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। तो कबीर क्या मानते थे? कबीर का विश्वास था कि हमें अच्छे लोगों के बीच बैठना चाहिए। अच्छे लोगों इन द सेंस कि पैसे से नहीं, अमीरी से नहीं, ज्ञान से जो अच्छे हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनके बीच हमें रहना चाहिए, बैठना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए। और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वो एक ईश्वर में विश्वास करते थे। वे बहुत सारे ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि भगवान एक ही है और वह क्या है? निर्विकार है। निर्विकार यानी उनमें कोई दोष नहीं है, उनमें कोई विकार नहीं है। विकार का मतलब होता है दोष, यानी गलत चीज नहीं है। और वे क्या है? अरूप है, यानी उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई फिक्स रूप नहीं है। उनका मानना था कि किसी मूर्ति में भगवान नहीं है, किसी मंदिर में भगवान नहीं है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने क्या किया? जन चेतना यानी जन की चेतना, जो जन यानी आम लोग, जो साधारण लोग जो होते हैं समाज में, उनकी जो चेतना है, उनकी जो मन की जो बात है वो, और जन की भावना, उनकी जो भावनाएं हैं, उसको उन्होंने क्या किया? शब्द, अपनी उनकी एक रचना है जिसको शब्द कहते हैं, और साखी भी उनकी रचना है, उसके माध्यम से जन जन तक यानी लोगों तक पहुंचाए। ये तो रही किताब की बातें। मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें कबीर के बारे में आपको बताना चाहूंगा। कहा जाता है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर ने खुद ऐसा लिखा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। यानी वो कहते हैं कि मसी कागज, मैंने कागज छुआ ही नहीं है, कागज मैंने कभी छुआ ही नहीं है।
मसी यानी स्याही होता है और कागज यानी कागज होता है। तो वो कहते हैं कि मैंने स्याही और कागज कभी नहीं छुआ है, कलम गहियो नहीं हाथ, कलम मैंने कभी हाथ में पकड़ा ही नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि जो व्यक्ति कभी पढ़ा ही नहीं लिखा ही नहीं, वो उस व्यक्ति की रचनाएं कहाँ से आ गई। कबीर की जितनी भी रचनाएं है उसको 3 भागों में बांटी गई है, साखी, सबद और रमैनी। हम साखी पढ़ेंगे, सबद और रमैनी को हमको नहीं पढ़ना है। साखी का अर्थ होता है साक्ष्य यानी प्रत्यक्ष। तो अभी हमने पढ़ा कबीर के बारे में कि कबीर किताबी ज्ञान से ज्यादा एक्सपीरियंस के वाले ज्ञान को ज्यादा महत्व देते हैं। तो साखी में केवल वैसी ही बातें लिखी गई है जिसको उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। तो कहा यह जाता है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर को लिखना नहीं आता था, लेकिन वो समाज में रह के इतना एक्सपीरियंस कर चुके थे कि उन्हें पता था कि समाज के लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है। तो वो जो समाज की अच्छाई के लिए जो भी बातें कहते थे, उसको उनके जो शिष्य थे उन्होंने लिख दिया और लिखकर एक जगह एकत्र किया और उसको बाद में 3 भागों में बांटकर उनकी रचनाओं को प्रकाशित किया गया, जिसके नाम पड़े साखी, सबद और रमैनी, जिसमें से हमको साखी पढ़नी है। साखी का मतलब होता है साक्ष्य, साक्ष्य यानी प्रत्यक्ष, जो उन्होंने देखकर अपनी आंखों से देखा और उसको लिखा। इसमें केवल ऐसी बातें ही की गई है इस साखी के अंतर्गत। तो ये उनके जीवन से जुड़ी एक रोचक घटना है।